हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डियर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर कीजिएगा ना, उतना ही ज़्यादा जो है नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो डियर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या स्वतंत्र। तो सबसे पहले ये देखिए कि झारखंड के प्रथम आपके मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो आपके बाबूलाल मरांडी थे। और बाबूलाल मरांडी जो है ना, ये कौन सी राजनीतिक दल के थे। तो भारतीय जनता पार्टी के थे। और ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो एक तो हो गया आपका बाबूलाल मरांडी, एक हो गया अर्जुन मुंडा, और याद रखिएगा रघुवर दास। ये तीनों जो थे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। जिसमें से अर्जुन मुंडा जो है ना, ये आपका 3 बार जो है आपका अभी तक सीएम बन चुका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार कौन बना अभी तक अर्जुन मुंडा। और शिबू सोरेन जो है डियर, वो भी 3 बार अभी तक सीएम जो है बन चुका है। और ये किससे थे, तो ये आपका झामुमो से थे। और हेमंत सोरेन भी किससे थे, तो झामुमो से थे, ठीक है। एकमात्र जो है जो कि आपका निर्दलीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कौन है, तो मधु कोड़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन अभी तक 3 बार जो है ये लोग सीएम बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका झारखंड को तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, यानी झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन में मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो डियर आंसर क्या है आपका, शिबू सोरेन, याद रखिएगा। ये जो है तीसरा जो है मुख्यमंत्री जो है नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है आपका झारखंड के गवर्नर के नाम बताया जिसने 2013 में जेएससी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो डियर किसने किया था 2013 में जेएससी स्टेडियम। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेएससी स्टेडियम, ठीक है। तो जेएससी स्टेडियम डियर किस कौन गवर्नर थे जो कि 2023 में इसका उद्घाटन किए। तो याद रखिएगा सैयद अहमद। कौन, सैयद अहमद, ठीक है। इसका ऑडियर इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इसका वास्तुकार कौन थे, तो कोठारी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है। तो देख लीजिए कितना इसका अनुमानित प्रतिशत हिस्सा है। तो डियर याद रखिएगा 35%, ठीक है, 35% है। ये जो आपका ग्रेफाइट जो है ना, ये कौन सा चट्टान से प्राप्त होता है, तो आर्कियन युग की नीस चट्टानों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और इसका रासायनिक क्या है, ये जो है कार्बन है, और इसमें सिलिका एवं सिलिकेट जो है पाया जाता है, सिलिका एवं सिलिकेट। और ये कौन सी जगह पे पाया जाता है, तो डियर ये आपका झारखंड राज्य के पलामू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। यानी संवैधानिक भंडार कहाँ है, तो पलामू क्षेत्र में। इसके अलावा ना ये लातेहार हो गया, गढ़वा हो गया, रांची हो गया, लातेहार, गढ़वा, रांची यहाँ भी पाया जाता है। देखिए झारखंड में कितना लाख टन, 30.5, ठीक है, 30.5 लाख टन जो है ग्रेफाइट का भंडार है, जो कि पूरे कुल भंडार का कितना प्रतिशत है, तो 57.47% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्रफल की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है। तो डियर यहाँ आप ऑप्शन में देख लीजिए। ऐसे पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है आपका, तो 3533 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 3533 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि आपका झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 है किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो प्रतिशत कितना होता है, 4.43 होता है, 4.43% होता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 4.01 है, तो नियर अबाउट तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 4.43 अगर दिखने को मिल जाए तो ये आपका जो रहेगा प्रतिशत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब्रहक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए सोनार और लातेहार है, दुमका और सोनार है, पुरना और चितनकिया है, और इसरी और गवानी है। तो क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा इसरी और गवानी हो जाएगा,
ठीक है, इसरी और गवानी। देखिए अब्रहक का उत्पादन जो है, और ये गिरिडीह की इसरी और गवानी, ये इसरी और गवानी कहाँ है डियर, तो ये गिरिडीह में है। तो पहला देख लीजिए आप, इसरी और गवानी में, दूसरा क्या हो जाएगा, तो गिरिडीह, यानी इसरी और गवानी कहाँ है, तो याद रखिएगा गिरिडीह में है। नेक्स्ट है आपका बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है, पलामू जिला, गोड्डा, बोकारो या लातेहार। तो डियर ये बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका गोड्डा ज़िला में है। ठीक है, ये बसंत राय जो है ना, गोड्डा ज़िला में एक पत्थर गामा ब्लॉक है, ठीक है, वहाँ है, और उससे ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है, पत्थर गामा ब्लॉक, गोड्डा ज़िला का, याद रखिएगा। और डियर ये जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो बसंत राय, याद रखिएगा, बसंत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल वजीफ़ा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है। तो डियर खेल वजीफ़ा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है, 3,000 रुपये प्रति माह, 6,000 रुपये प्रति माह, या 4,000 रुपये प्रति माह, या सभी। तो खेल वजीफ़ा योजना के तहत जो है 3,000 तथा 6,000 रुपया जो है ये आपका प्रतिमा दिया जाता है, 3,000 या 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वैसा दिया हुआ नहीं है, तो आप बस देख लीजिए 3,000, क्योंकि कभी कभी एक ऑप्शन ऐसा भी आपको दिखने को मिल जाता है। तो 3,000 या 6,000, ये भी इसका दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है, चिकबड़ाई, माल, पहाड़िया, बिरहोर, या पहाड़िया, बिरहोर या असुर। तो अच्छा बुनकर जो है किस कबीले से संबंधित है, तो ये आपका चिकबड़ाई कबीले से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा चिकबड़ाई जो है झारखंड के एक बुनकर जनजाति है। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि कौन बुनकर जनजाति है, तो चिकबड़ाई है। और ये जनजाति जो है ना प्रत्येक आपका गांव में पाई जाती है। झारखंड में ही इसका जमा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रांची हो गया, फिर आपका गुमला हो गया, और सिमडेगा हो गया, इस सब जगह पे ज़्यादा है। और इस जनजाति का जो संबंध है ना, ये आपका द्रविड़ बड़ी गोहरी समूह से है। ठीक है, ये जनजाति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक ये आपका बड़ी गोहरी जिसको बड़ जात कहते हैं, और एक होता है छोटी गोहरी जिसको हम लोग छोट जात कहते हैं। तो याद रखिएगा छोट जात और बड़ा जात, ये सब हम लोग गाँव में सुने होंगे। तो चिकबड़ाई में जो है 3 प्रमुख गोत्र पाया जाता है, बस ये जानकारी के लिए है। एक है आपका तनरिया, एक है खम्बा, और एक है तजना। और इसका मुख्य पेशा जो रहता है ये आपका कपड़ा बुनना होता है, इसलिए ये जो है बुनकर जनजाति है चिकबड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित जनजाति संख्या के मामले में झारखंड जो है भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है। तो अनुसूचित जनजाति संख्या के मामले में झारखंड जो है भारतीय राज्यों की आपका छठा रैंकिंग में शामिल है। याद रखिएगा कितना में, छठा रैंकिंग में शामिल है। तो पहला जो आपका राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा एमपी। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका महाराष्ट्र है। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका उड़ीसा है। ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा राजस्थान है। और पाँचवा क्या है, पाँचवा गुजरात है। और छठा क्या है, छठा आपका झारखंड है। कौन सा जाति, अनुसूचित जनजाति संख्या के मामले में झारखंड जो है भारतीय राज्य में छठा स्थान रखता है। पहला स्थान जो है एमपी का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा उड़ीसा का है, चौथा राजस्थान का है, पाँचवा गुजरात का है, और छठा हम लोग का झारखंड है। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।